जय हिंद साथियों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश स्कॉलर में। साथियों, आज हम प्रोनाउन का एक पार्ट जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग जीरो से लेकर जो आगे तक की जो जानकारियां होती हैं उनको हम लोग बिल्कुल बेसिक से जो है सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, समझते हैं सबसे पहले कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो साथियों, इसमें याद रखना है कि जैसे कभी भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानना हो तो आप उसके लास्ट में देखिए कि अगर सेल्फ या सेल्व्स यूज किया गया है तो इससे आप पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा, बात इसमें ये भी आती है कि जो सेल्फ होता है बेटा, ये ऐसे प्रोनाउंस में यूज करते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, और जो सेल्व्स होता है वो ऐसे प्रोनाउन में यूज करते हैं जो कि प्लूरल होते हैं। अब इसके आगे बात ये आती है कि जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं वो सीखते हैं। देखिए, कभी भी आपको फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन दिया जाए तो इसमें हमेशा हमको ये याद रखना है कि इनका हमें पजेसिव केस लेना होता है। इनका रिफ्लेक्सिव बनाते समय बेटा कौन सा केस लेंगे? पजेसिव केस लेंगे। जैसे आई का जो पजेसिव केस होता है वो होता है माई, और सिमिलर होने की वजह से रिफ्लेक्सिव बनाने में यूज करते हैं सेल्फ। तो जो आई का रिफ्लेक्सिव बनेगा वो हमारा हो जाएगा माई सेल्फ। एंड द सेकेंड वन, वी। वी का वी का जो आपका यहाँ पे पजेसिव होगा वो हमारा हो जाएगा और का जब हम रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो प्लूरल होने की वजह से इसमें हम यूज करेंगे सेल्व्स, यानी जो वी का रिफ्लेक्सिव बनेगा वो बनेगा और सेल्व्स। एंड द थर्ड वन इज यू। यू का जो पजेसिव है वो बेटा योर होता है। अब यू आप कैसी कंडीशन में यूज कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी सिंगुलर पर्सन को या एक एक पर्सन को अगर आप कह रहे हैं तो योर सेल्फ बोलिए, अगर आप एक से ज्यादा के लिए कह रहे हैं तो योर सेल्फ। इसमें दोनों यूज किए जा सकते हैं। ही जो होगा ये सारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हमें उनका ऑब्जेक्टिव केस लेना होता है। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सिमिलर होने की वजह से रिफ्लेक्सिव बनाते समय सेल्फ का यूज करेंगे। सी का ऑब्जेक्टिव हर, तो सी का जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो हमारा बन जाएगा हर सेल्फ। ऐसे ही इट का जो बेटा रिफ्लेक्सिव होता है इट सेल्फ, और दे का प्लूरल होने की वजह से जो रिफ्लेक्सिव बनेगा देमसेल्व्स। साथियों, बात यहाँ से खत्म नहीं होती। बात ये आती है कि सर रिफ्लेक्सिव को पहचानना तो आसान हो गया, लेकिन सर इसका यूज कैसे करेंगे? बेटा सबसे जो मेन काम होता है वो इसका यूज करना है, क्योंकि मोस्टली आपने सीखा होगा कि कुछ वर्ब्स आपको बताई जाती हैं, और जिन वर्ब्स में आपको बताया जाता है कि अगर ये किसी सेंटेंस में हो तो आप उसमें रिफ्लेक्सिव यूज कर सकते हैं। क्या ऐसा हमेशा होता है? चलिए समझते हैं। साथियों देखिए, आपने कुछ वर्ब सुनी होंगी इसके लिए, जैसे कि इंजॉय, इंट्रोड्यूस, अवेल ऑफ, एवेंज, रिवेंज, प्रेजेंट, अब्सेंट, अप्लाई, रिजाइन, एडॉप्ट या रिकंसाइल। साथियों, ये कुछ वर्ब्स आपको हमने बताई हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इंजॉय, अवेल ऑफ, एवेंज, रिवेंज, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, अब्सेंट, अप्लाई, रिजाइन, एडॉप्ट और रिकंसाइल। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस आपको दिया जाए जिनमें ये वर्ब दी गई हो, अच्छा मेनली वर्ब पे फोकस नहीं करना है, फोकस इस बात पे करना है कि इन वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट आपको ना दिया गया हो। अगर ये वर्ब किसी सेंटेंस में दी गई हैं और इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपको हमेशा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनके बाद रिफ्लेक्सिव यूज करना होता है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ही enjoyed the holidays, and the second sentence is he enjoyed during the holidays। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस में किसमें ऑब्जेक्ट है और किसमें नहीं है।
जैसे ही इंजॉयड द हॉलीडेज। अच्छा, आपको ऑब्जेक्ट पहचानना अगर आता है तो आप तो तुरंत इसमें पहचान जाएंगे, अगर नहीं आता है तो इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानते हैं। तो बेटा जैसे ही इंजॉयड द हॉलीडेज, इसमें जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो द हॉलीडेज दिया गया था ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। कहने का मतलब अगर आप केवल इंजॉय को देख लें और इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, जब दूसरा सेंटेंस हमने देखा तो हमने इसमें पाया कि इंजॉय यूज किया गया है, और जब इंजॉय यूज किया गया है क्या ऑब्जेक्ट है, तो हमने देखा नहीं सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही का जो रिफ्लेक्सिव होता है तो वो आपका हिमसेल्फ यहाँ पर यूज हो जाएगा। कहने का मतलब जो राइट सेंटेंस है क्या बनेगा, ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि रिफ्लेक्सिव का प्रयोग हमें कैसे करना है। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और इसके सेकंड पार्ट के लिए इंतजार करिए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब हमें रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करना होता है, या फिर रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।